नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय हिंदी में अब हम इकाई 9 समय सारिणी का अभ्यास करेंगे। समय सारिणी, इस इकाई में समय के बारे में बात की गई है। समय सारिणी कितनी उपयोगी है, कितनी जरूरी है जीवन में, समय का जीवन में कितना महत्व है, यह इस पाठ में समझाया गया है। समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारिणी बनाई जाती है। समय सारिणी जेने આપણે ટાઈમ ટેબલ કહીએ છીએ, બરાબર। એટલે અહીંયા ટાઈમ ટેબલની વાત છે કે ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે કામ કરવું જરૂરી છે। એના કારણે જો ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરીએ તો આપણો સમય પણ બચે છે અને યોગ્ય સમયે આપણું કામ પણ થાય છે। એટલે ટાઈમ ટેબલનું જીવનમાં ખૂબ મહત્ત્વ છે। यहाँ इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारिणी अभ्यास के लिए रखी है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों रोज़ सुबह जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं लिखिए। तो यहाँ पर है क्रम, समय और प्रवृत्ति। तो सबसे पहले क्रम, आप जब उठते हैं तब से लेकर के क्या प्रवृत्ति करते हैं वो लिखनी है। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 7:30 बजे तो हम उठते हैं, दातुन करते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यह प्रवृत्ति आपको करनी है कि सुबह जागने से लेकर सोने तक आप क्या प्रवृत्ति करते हैं। फिर दूसरा कोष्टक है, आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, समय सारिणी। तो यहाँ पर दूसरे कोष्टक में आपको आपके घर से कौन कितने बजे कहाँ जाता है उसकी समय सारिणी और स्थल लिखना है। कि सबसे पहले क्रम 1, आपके पिताजी का नाम यहाँ आप लिख सकते हैं, कितने बजे और कहाँ जाते हैं यहाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह 2 कोष्टक आपको प्रवृत्ति के लिए भरने हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राधनपुर बस डिपो, पालनपुर विभाग, उसकी समय सारिणी दी गई है बस डिपो की। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और उसका समय दिया गया है, कौन सी बस कहाँ से कहाँ जाने वाली है और उसका समय लिखा है। आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, सूरत से रापर सुबह 5:30 बजे, राधनपुर गांधीधाम 8:30 बजे। इसी तरह से 5 प्लेटफॉर्म की यहाँ पर समय सारिणी दी गई है। एक खास बात आप ध्यान से यहाँ देखिएगा कि कुछ नाम यहाँ पर लाल अक्षर से है और कुछ नाम काले अक्षर से है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो आइए देखते हैं। तो काले रंग से लिखे रूट लोकल बस के है, એટલે કે જે કાળા અક્ષરથી લખેલું છે જે રૂટ જે નામ, તો એ રૂટ એ બસ કેવી છે, લોકલ બસ છે। और लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के है, એટલે લાલ અક્ષરથી જે લખેલું છે એ एक्सप्रेस બસનું છે, बराबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस, राधनपुर चोटीला 6 बजे, राधनपुर अंबाजी 6 बजे, राधनपुर मामाई मोरा 7 बजे और राधनपुर बेचराजी 7 बजे। तो यह एक्स्ट्रा बस है हर पूनम के लिए। तो यह समय सारिणी राधनपुर बस डिपो की दी गई है यहाँ पर। अब आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं
निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी हमने जो समय सारणी देखी बस डिपो की, उसके आधार से यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों का उत्तर देना है। एक दो प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है, काले रंग से लिखित रूट का मतलब क्या है? तो काले रंग से लिखित रूट का मतलब कि वह बस कौन सी है? लोकल बस है। लाल रंग से लिखित रूट का मतलब क्या है? तो लाल रंग से लिखित रूट का मतलब क्या है कि वह बस एक्सप्रेस बस है। बराबर। अब बताइए कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाले अंबाजी माता का मढ़ बस लोकल है या एक्सप्रेस? तो आप समय सारणी में देख सकते हैं, समय सारणी में है लाल रंग से है, इसलिए वह बस कौन सी होगी? एक्सप्रेस बस होगी। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब आगे देखिए, बसों की समय सारणी, ई बुकिंग, रिजर्वेशन, रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें www.gsrtc.in। रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु आप अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें www.westernrailways.indianrailways.government.in। अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें www.home.airindia.in। दूसरी हम देखते हैं, दूसरी यहाँ पर समय सारणी है, आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पर स्टार प्लस पर कौन से बजे कौन सी सीरियल आती है, कौन सा कार्यक्रम आता है, इसकी समय सारणी यहाँ पर दी गई है। 12 बजे गुलाल, 12:30 बजे यह रिश्ता क्या कहलाता है, 1 बजे तेरे मेरे सपने, 1:30 बजे हमारी देवरानी, 2 बजे सपनों से भरे नैना। तो इस तरह से यहाँ पर स्टार प्लस जो चैनल है उसकी समय सारणी यहाँ पर दी गई है। आप समय के आधार से देख सकते हैं कि कौन सी सीरियल कब आएगी, कौन सा कार्यक्रम कब आएगा। तो इस तरह से समय सारणी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेलीविज़न प्रसारण की समय सारणी। सैट मैक्स चैनल 8:30 बजे कसम पैदा करने वाले की, 12 बजे हम है राही प्यार के, 16 यानी कि 4 बजे खाकी और 8 बजे मेरी जंग, 1 मैन आर्मी। तो यहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार के चैनल, डिस्कवरी है, बिफोर यू म्यूजिक है, टाइम्स नाउ, तो सबकी समय सारणी यहाँ पर दी गई है। तो इस समय सारणी का फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आने वाला है। आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनी है। तो अब आप जो भी चैनल पे जो भी कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी आपको बनाना है। कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का समय और चैनल का नाम, यह आपको करना है, यह प्रवृत्ति आपको करनी है। और इसके आधार से आपको मौखिक प्रश्न को उत्तर देने हैं। आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले क्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हम जो भी वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा एक फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तोल, भाव ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होटल का मेनू दिया गया है। होटल बच्चा पार्टी मेनू गुजराती थाली फिक्स, पूरी शाक, श्रीखंड पूरी, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर डिश का नाम है और सामने उसके पैसे है, कितने पैसे लगेंगे। गुजराती थाली 65 रुपये, गुजराती थाली फिक्स 45 रुपये, साग पूरी 35 रुपये और श्रीखंड पूरी 40 रुपये। फिर यहाँ पर सब्जी है, सब्जी दाल फ्राई, चना मसाला, सेव टमाटर, सेव मसाला, आलू पालक मिक्स भाजी, आलू मसाला, आलू मटर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा मेनू दिया गया है और उसके सामने उसके पैसे दिए गए हैं। तो उपरोक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाएं एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। आपको जो जो खाना पसंद है उसका नाम यहाँ पर लिखना है और सामने उसकी कीमत लिखनी है और आपको बिल बनाना है कि आपने जो जो चीज़ें आपको खाने पसंद है उसका बिल कितना होता है। और उसके नीचे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आप कभी कोई बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? खाने पीने की वस्तुओं पर लगने वाले यहाँ पर जो निशान दिया गया हरा, उस चिन्ह का अर्थ क्या है? यह तो आप सब जानते हैं कि हरा चिन्ह शाकाहारी खाना दर्शाता है। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान। जे આપણે ઠેકા પર જઈએ છીએ અનાજ પાણી લેવા, એની અહીંયા વાત છે पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार। यहाँ पर लाइसेंस नंबर दिया गया है, दिनांक है, क्रम, वस्तु का नाम, प्रति आदमी अनुपात, प्रति कार्ड अनुपात और कीमत। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले चीनी है, क्रम 1, चीनी 350 ग्राम 13 रुपये 50 पैसे। दूसरा है नमक आयोडीन युक्त 1 किलोग्राम 1 रुपये। तीसरा है गेहूँ 15 किलो 5.40 रुपये। चावल है 6.5 किलोग्राम 7 रुपये। मिट्टी का तेल 1.5 लीटर 14 रुपये 35 पैसे। केवल छात्रों के अध्ययन हेतु यह आपको अध्ययन हेतु यहाँ पर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। उपयुक्त भाव के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। એટલે ઉપર હમણાં જે આપણે સારણી જોઈ એના આધારે તમારે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાના છે। તો અહીંયા આપણો આ સમય સારણી જે પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે। समय सारणी जो इकाई है यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हमारे अगले वीडियो में हम दूसरी चर्चा करेंगे समय सारणी के। तब तक के लिए नमस्कार।